वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि फ्री में आपको इस जैसा कंटेंट मिलता रहे। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। यकीन क्या है, हवालात की सलाखों के पीछे मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था। यहाँ से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए गमाने गालिब था कि वो 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और वो हमेशा मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू व खुजू से दुआ मांग रहा था, यूं लगता था जैसे जिससे वो दुआ मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा है। दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफ मामूल मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म भी कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वो इन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे इलाके के बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहाँ से चंद कदम ही दूर था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ। तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी बहुत सी कोशिश की, लेकिन वही बात है, इस माशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर हो। वो फिर से मुस्कुराया था। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें सजाए मौत सुना दी जाए? इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके सामने अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ कबूल हो जाएगी? अगर ना हुई तो? मैंने पूछा। जब उससे मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं बढ़ते कि वो कबूल नहीं करेगा, बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया कि इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही मैंने देखा हो। 3 दिन मज़ीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूँ। देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पगला देती है। जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, इससे 1 दिन पहले ही अजीब वाक़या हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्ज़ाम उस पर लगाया था, वो अपनी बीवी और अकलौते बेटे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चा मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि उसे शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफ़ी घंटों बाद होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे की मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। उसी जानकनी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीख कर करीब मौजूद डॉक्टर को इसकी वीडियो बनाने का कहा। बार बार असरार पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म का एतराफ़ किया और इस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी।
اس نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن میں لے کر جائے۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسی مدد بھی کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی، باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ نے اسے ان حالات میں بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اسی طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ گھر جانے لگا تو میں نے اسے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے الفاظ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مانگے اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں، بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، اس وقت بھی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے آج ہی مسلمان ہوا ہوں، میں نے آج ہی کلمہ پڑھا ہے، یا جیسے میں نے آج ہی اللہ کو پا لیا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کے اسلامی واقعات اور نالج والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔